जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, पार्ट 2 में मैं आपके साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि जब मैं मैट्रिक क्लास में था ना, गांव में हम रहते थे, तो गांव के अंदर लाइट नहीं थी। सर आप कौन से ज़माने के हैं? भाई मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन लाइट जो थी ना वो हमारे गांव में नहीं थी। अब लाइट नहीं तो पंखा भी नहीं होगा, तो कैसे सारा आप पढ़ लेते थे? भाई लालटेन से। आपके पेरेंट्स से पूछ लेना, दिया होता था, लालटेन होती थी, तो हम उस पर पढ़ते रहे हैं। मैंने मैट्रिक जो है ना, मुझे फ़ख्र है कि लालटेन की रोशनी में की थी। और रात को जब नींद आ जाती थी ना, तो लालटेन की जो रोशनी थी वो थोड़ी मद्धम कर देते थे, हल्की सी। और फिर क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे, मैं अपनी दादो और दादा के कमरे में सोता था, तो सुबह दादो को कहा जाता था कि दादो मुझे जगा देना। तो ज़ाहिर बात है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना सुबह सुबह उठते हैं गाँव में, तो उन्होंने मुझे कहना कि बेटा उठ जाओ। तो फिर उठना, मुँह हाथ धोना, जो भी अल्लाह तौबा करनी होती तौबा करनी, और फिर वो लालटेन की रोशनी को ऊपर करना, थोड़ी तेज़ करनी, और फिर पढ़ना शुरू कर देना। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए तो इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं। अभी रात के 11:30 बजे हैं और मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे नंबर नहीं लेते तो फिर समझ लो कि आपकी बदकिस्मती नहीं, मैं कह सकता हूँ, आपकी मेहनत में कमी है। अगर आपके टीचर्स इतनी रात तक आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैथ के अंदर अच्छे मार्क्स ले सको, तो स्टूडेंट्स चलते हैं उन 100 क्वेश्चंस की तरफ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसकी समझ नहीं आ रही, की बुक्स भी आपके पास होगी, आपने टीचरों से पढ़ा होगा, तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का नंबर लिखें, तो मैं वो जितनी जल्दी हो सका, ठीक है, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके, जिस तरह भी हुआ, पेपर के ऊपर सॉल्व करना पड़े पेपर के ऊपर सॉल्व कर दूंगा। माई सर्विसेज आर 24 आवर्स फॉर यू। मेरी दिली दुआ है कि स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है ना वो बहुत अच्छा हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 जी है, फाइंड अर्थमेटिक मीन। फाइंड अर्थमेटिक मीन, शॉर्टकट में लिखा है, ये नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने अपने एक लेक्चर के अंदर ये सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। मुझे याद है, इसका आंसर भी याद है। आपको याद है, आपने अगर वीडियो देखी है, तो इसका सम आता है 196। मैं जल्दी से स्टूडेंट सॉल्व करवा देता हूँ आपको। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, इसका सम आता है 196 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर आता है 24.5। चुटकी में आंसर आएगा अगर आपने मैथ किया हुआ है तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स, ये आपके पेपर में कितने टाइम रिपीट हुआ है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हुआ है जी 19 टाइम्स। ऊपर मैं लिख देता हूँ 19 टाइम्स, ठीक है। इतना टाइम नहीं है मैं आपको सॉल्व करवा सकूं, लेकिन अगर कुछ थोड़े थोड़े हिंट्स आपको मिल जाएं तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, 19, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन हमने पहले कर ली हुई है। वो है जी एवेल्यूएट, ठीक है जी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सीकन स्क्वेयर एक्स माइनस 1। और स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये 19 टाइम रिपीट हुआ है। कितने टाइम्स? 19 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, ज़रा देखिएगा, एक सीक्वेंस देखिए, जो पहले मैंने लिखे थे ना वो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे जैसे जा रहे हैं ना, तो रेपिटेशन कम होती जा रही है, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो अब आगे देखिए 19 आ रहा है, फिर 20, फिर 12, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उनकी रेशो थोड़ी सी कम है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है।
और ये आपकी ना रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 1/x + 4 1/x + 4 + 1/x - 4 दिस इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये भी एक वीडियो के अंदर मैंने सॉल्व करके अपने चैनल के ऊपर लगाया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा स्टूडेंट, इसके बारे में तो बताना भूल गया मैं, ये 18 टाइम रिपीट हुआ है। कितने टाइम्स? 18 टाइम्स। ठीक है, मैं ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 6 और ये स्टूडेंट 22 टाइम्स, रेड से लिख देता हूँ 22 टाइम्स। ठीक है, ये मैंने पहले लिखना था लेकिन क्योंकि पहले डेफिनेशन थी तो इसलिए मैंने ये बाद में लिख दी है। ओके, तो इसकी रेशियो भी 22 टाइम्स है। इसके बाद एक और स्टूडेंट क्वेश्चन इसके साथ है 24 वाला, और वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। फाइंड, अच्छा स्टूडेंट ये ना 2.2 का क्वेश्चन है। फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर बाय सिंथेटिक डिवीजन। ये 2.6 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। x³ + 2x² + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। ओके, ये 2.6 का डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट 22 टाइम्स है, 22 टाइम्स। ठीक है, ये भी पहले आना था लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा है। ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ ये। इसके बाद एवेल्यूएट वाला भी हो गया। ओके, इसके बाद 25, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? ये बेसिकली 2.8 लास्ट एक्सरसाइज जो है, द सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड स्क्वेयर ऑफ द नंबर इज 204। 204 फाइंड द नंबर। ये स्टूडेंट लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितने टाइम रिपीट हुआ है? ये क्वेश्चन 18 टाइम्स। ओके, 18 टाइम्स ये आपके बोर्ड्स के पेपर में रिपीट हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल के ऊपर सॉल्व करके लगाया हुआ। इसके साथ और भी क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट, और ये स्टूडेंट क्वेश्चन है 2.3 का। L + m × x स्क्वेयर प्लस m + n × x और प्लस n - l दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें आपने सम फाइंड करना और प्रोडक्ट। सम होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a। और ये क्वेश्चन कितनी टाइम रिपीट हो चुका है? ये भी 18 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो अब 19 से 18 पे हम आ गए हैं, 18 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वैसे आएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है जी 2px² + 3qx - 4r दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 27। ये हमारे पास है डिफाइन फंक्शन। ये चैप्टर नंबर 5 की डेफिनेशन है, लास्ट एक्सरसाइज की, और ये भी 18 टाइम रिपीट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद 28 वाला क्वेश्चन, 28, और ये हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मॉड। स्टूडेंट्स मुझे याद है कि इसकी डेफिनेशन मैं नहीं करवाई हुई है आपको। इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कराया हुआ है। एग्जाम्पल ये 6 चैप्टर का क्वेश्चन है 6.2 का। ओके, तो ये मैंने सॉल्व कराया हुआ है। इसके साथ मॉड के साथ ना मीडियन की डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये भी 18 टाइम रिपीट हो चुकी है, 18 टाइम्स। ओके, अब इसमें देखिए तो ये 18 और 19 की रेशियो है। 22 और 22 वाला ना ये पहले आना था लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया।